नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंटू दुबे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपभोक्ताओं ने घेरा बिलासपुर बिजली दफ्तर, टूटा जमकर गुस्सा। प्रचंड गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से लोग हलाकान, अफसरों ने समाधान का किया वादा। भरी गर्मी में लोगों की सेहत से खिलवाड़, नलों से आ रहा गंदा पानी, दूषित जल से स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा। निगम की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही जनता। नीट पेपर लीक मामले में एनएसयूआई ने खोला मोर्चा, एनटीए भंग करने की उठाई मांग। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। आधी कीमत में लग्जरी कार दिलाने का दिया झांसा, रिश्तेदार को ही बनाया निशाना। फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ने पर बोला झूठ, लगा दिया 25 लाख से ज्यादा का चूना। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान शहरवासियों को गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों के लोग नेहरू नगर स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि पिछले एक महीने से शहर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सुबह, दोपहर, शाम और देर रात किसी भी समय 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि बिजली बंद होने से घरों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा बिजली कटौती की पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती, जिससे इस भीषण गर्मी में बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। घेराव के दौरान लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बिजली व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा और उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। देखिए, हमारे बिलासपुर में पिछले लगभग 1 माह से बिजली की समस्या को लेकर के पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। आज उसी सिलसिला में हमारे आसपास क्षेत्र के सभी पब्लिक अंदर ऑफिस का घेराव करने भी आए हुए हैं। छोटी छोटी समस्या को लेकर के लोग घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। कई घर ऐसे हैं जहां पर 3 दिन 4 दिन से पानी नहीं मिला है, लाइट नहीं रहने के कारण पानी नहीं मिला है और बहुत ज़्यादा परेशान है। ये शासन की नाकामी है। ये गर्मी तो प्रतिवर्ष आने वाला ये सीज़न है, ये सारी व्यवस्था शासन को पहले ही करा के रखना चाहिए। अभी अधिकारी से बात करने से बोल रहे हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, जिसके कारण बार बार ये सब उड़ जा रहा है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, गर्मी आना ही था और रिक्वायरमेंट बढ़ना ही था। तो ये इनकी तैयारी शासन को और अधिकारियों को करके रखना चाहिए। जनता क्यों इसका परेशान झेलेंगे? जनता तो जितना इनके द्वारा बिल भेजा जा रहा है बराबर पटा रहे हैं। तो आज स्थिति बिलासपुर का, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, बहुत ज़्यादा परेशान है। एक एक दिन को समय निकालने में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है। क्या है, अभी तो हम एक सांकेतिक रूप से मोहल्ला लेवल से आकर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अगर ये समझ जाते हैं, सारे चीज़ों को कर लेते हैं, समय रहते काम कर लेते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये शहर लेवल का बड़ा ही आंदोलन तो करना ही पड़ेगा और करेंगे। ऑलमोस्ट 3 दिन हो गया बिजली बंद है और हम लोग वार्ड नंबर 19 कारगिल चौक से हैं। वहाँ पर से ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे बिजली हो और उसके साथ साथ बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है। आज मेरे साथ सारे मोहल्ले वासी खड़े हैं और हम लोग यहाँ पे डेली आ रहे हैं। डेली ना हमको ऑफलाइन कोई शिकायतकर्ता मिलता है यहाँ पे, ना ही ऑनलाइन, और कुछ भी निराकरण नहीं है। हम लोग आज यहाँ पे आके लोगों से बात किए, मैम लोगों से बात किए। मैम लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, नेताम सर के हाथ में है, श्रीवास्तव सर के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे ना श्रीवास्तव सर मिलते हैं, ना नेताम सर मिलते हैं, ना जेई मिलता है, ना कोई नहीं मिलता है। हमारा कोई समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। 3 दिन से हो गए सर, और उससे पहले तो हमारा अप डाउन चल ही रहा है, जिससे ना हमारे घर में लाइट, ना पानी, किसी चीज़ की। रात को आओ तो यहाँ कोई मिलता नहीं है। पीने खाने वाले लोग, अनप्रोफेशनल लोगों को इन लोगों ने बनाने के लिए रखा है। वो लोग पीते खाते बैठे रहते हैं, उनको बोलने से उन लोगों को सुनते नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद फिर कोई बनाने आता नहीं है। इवन हमारे मोहल्ले के सारे लड़के जाकर कूदूदंड से खुद स्वयं गाड़ी वालों को लेके आए। उसके बाद आने के बाद भी उन लोग बोले कि नहीं बन पाएगा। क्या कारण है कि नहीं बन पा रहा है? 3 दिन लग रहा है। अब वो तो वही जाने। ट्रांसफार्मर लोड बढ़ गया तो हमारी समस्या नहीं है, आप लोगों की समस्या है। सीएसबी क्या कर रही है? बिजली बिल तो बराबर भेज रहे हो आप लोग। बिजली बिल एक दिन भी अगर हो रहा है लेट तो फाइन लगा रहे हो। हम क्या करें?
हम किस पे फाइन लगाएं? अगर आज क्या अगर हमारा ट्रांसफार्मर नहीं बदला, बिजली नहीं, समस्या के लिए कैसे पानी कर रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे सर? कहीं पानी नहीं है। आज तो हम इसीलिए मजबूर हो गए हैं कि हमारे पास आज पीने के लिए भी पानी नहीं है। हम कहाँ जाएं? हमारे साथ हमारे भारत कश्यप जी जो हमारे वार्ड पार्षद है, वो हमारी समस्या को लेकर हमारे साथ आज खड़े हैं। 3 दिन से जरूर प्रॉब्लम उनको हो रही है, जैसे जानकारी दे भी रहे हैं। जो मेरे को जानकारी आई कि भाई कहीं डीओ कहीं सेक्शन कटने के इस टाइप से आता रहा है। केवल जगह कुछ जगह जैसे कस्तूरबा नगर का बता जल गया है, कारगिल चौक का जो बता रहे हैं, तो उनके लिए आए हैं जनप्रतिनिधि और आम जनता आए हुए हैं। तो उनकी समस्याओं का मैं निराकरण के लिए अपनी टीम अभी भेज दे रहा हूँ। जहाँ तहाँ फैल बता रहे हैं सामने में, वहाँ का भी अभी टीम पहुँच रही है आधा घंटे के अंदर में, वो भी उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे। मेरा एक अपील था आम उपभोक्ताओं से कि जो आप लोड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आपके जो एग्रीमेंटेड लोड हैं जो आपने लिया उससे कहीं ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, चाहे जो भी कारण से, मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप आके अपना जो क्षमता वृद्धि करा लें, ताकि उस क्षमता का हम ट्रांसफार्मर और केबल और सारा हम व्यवस्था कर सकें। क्या अचानक से आप बढ़ा लेंगे तो मेरे लिए या मेरी टीम के लिए तुरंत उपलब्ध कर पाना थोड़ा संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा एकदम विनम्र निवेदन है आम पब्लिक से कि आप जो भी लोड बढ़ा रहे हैं अपने घरों में, चाहे एसी ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, कृपया कर विभाग को सूचित करें, एग्रीमेंटेड लोड बढ़ा लीजिए, ताकि मैं क्षमता का मैं आपका ट्रांसफार्मर, लाइनें, केबल जो भी है मैं व्यवस्था कर सकूँ। आज इनके आने के बाद आप भेज रहे हैं, पहले क्यों नहीं भेज? नहीं, पहले भी गई थी डीओ सेक्शन का होता रहा है। अभी हो सकता है उनकी समस्या और बढ़ चुकी है। अभी सब लोग आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो उनका मैं निराकरण देख के बिल्कुल जैसा रहेगा वैसा मैं करूँगा। सर, क्या अधिकारियों को जानकारी नहीं है कि किस क्षेत्र में कितने बिजली की खपत की जा रही है क्या? नहीं, देखिए बिजली खपत क्या है, अचानक से वो उपभोक्ता डिसाइड करता है कब मुझे क्या चलाना है, वो हमको नहीं पता चलता है। जैसे जहाँ समस्या आ रही है वहाँ पर हम बिल्कुल भेज रहे हैं, क्योंकि वो हमको पता चले वो पहले व्यवस्था कर देते। लेकिन क्या है, उपभोक्ता अपने हिसाब से लोड यूज करता है या खरीद के मार्केट से लाके अपना उपयोग करते हैं, इसलिए थोड़ा सबको कठिनाई होता है चीज़ों को करने में। सर, क्या लगता है इसमें कुछ प्रशासनिक भगत भी लगती है क्या सर, कि ट्रांसफार्मर में लगातार शिकायतें आती है? क्या उच्च क्वालिटी की नहीं रहती क्या उसमें जो? नहीं, एक्चुअल में क्या है, ट्रांसफार्मर की दिक्कत नहीं आ रही है, केबल वाला कुछ इशू आ रहा है भी। जैसे हीट गर्मी के कारण से, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है क्योंकि 45 डिग्री आप लोगों को पता है, और सब अपना उपयोग कर रहे हैं एसी कूलर जो भी है, तो उस कारण से हीट करके गर्म होकर जल रहे हैं, या फिर डीओ सेक्शन वाली समस्या आ रही है। सर, ज़्यादा क्षमता वाला ट्रांसफार्मर देने का ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। नहीं, नहीं, गीतांजलि सिटी पर्टिकुलर को तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि उसको बिना देखे कि क्या वो उसका है। बाकी ये है कि जैसे हमने करीब 30 से 40 ट्रांसफार्मर मेरे डिवीजन के अंतर्गत में हमने एडिशनल लगाया है। ट्रांसफार्मर हो गए, खंभे हो गए, तार हो गए, उसमें गुणवत्ता को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। उसमें जो खराब सामान लग रहा है, इसकी वजह से फेल हो जा रहे हैं। नहीं, इस टाइप का तो नहीं आया समस्या। अगर कहीं आप बताएंगे तो हम पर्टिकुलर उसका जांच करके कार्रवाई करेंगे। इधर बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में सुशासन तिहार के अंतर्गत 5 वार्डों के लिए एक विशाल जन समस्या निवारण संयुक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जोनल कमिश्नर विनय मिश्रा ने विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि शिविर में जनता से सीधे सरोकार रखने वाले महिला बाल विकास, खाद्य विभाग और नगर निगम की सफाई व पानी समेत लगभग 22 से 23 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर लोग बड़ी संख्या में चेकअप कराने और आयुष्मान कार्ड बनवाने पहुंचे। पिछले शिविरों में मिले 200 से अधिक आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर निपटारा किया जा सका है और मांग से जुड़े मामलों को शासन को भेजा गया है। साथ ही पानी, बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं के कम आवेदन आने पर उन्होंने कहा कि मैदानी अमला फील्ड में रहकर इनका तुरंत समाधान कर देता है। इसी शिविर के दौरान नगर पालिका निगम बिलासपुर के अधिकारी पल्लवी खत्री ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना पीएम स्वनिधि योजना पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने क्षेत्र के छोटे व्यापारियों, फेरी वालों, कपड़ा और चाट सब्जी का ठेला लगाने वालों को प्रेरित करते हुए कि बताया वे इस योजना के तहत 15,000 और समय पर भुगतान करने के बाद क्रमशः 25,000, 50,000 तक की लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी छोटे व्यवसायी आगे आएं और इस वित्तीय सहायता का लाभ उठाकर अपने रोजगार को मजबूत बनाएं। सुशासन तिहार का ये 5 वार्ड का हमारा कैंप लगाया गया है और यहाँ पे लगभग 22-23 डिपार्टमेंट के लोग हैं और सभी विभाग के लोग जा रहे हैं। जो जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, चाहे महिला बाल विकास विभाग लीजिए, खाद्य विभाग लीजिए, नगर निगम के सफाई का है, पानी का मामला है, इस तरीके के जो विभाग हैं वहाँ पे थोड़े ज़्यादा आवेदन है। लोग स्वास्थ्य विभाग के शिविर में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना के कार्ड बनाने के लिए लोग आ रहे हैं। तो सभी विभाग में पर्याप्त संख्या में लोग आ रहे हैं। जो मांग से संबंधित आवेदन थे उसको पोर्टल में एंट्री करके विभाग को भेजा जाएगा। शासन से उसमें
स्वीकृति के पश्चात काम होगा। पीएम स्वनिधि योजना चल रही है। 15,000 रुपए पहले लोन मिलता है, फिर 25,000 मिलता है, उसके बाद 50,000 मिलता है समय पर पे करने पर। एवं इसमें जो जितने भी व्यवसायी हैं, जो छोटे व्यवसाय करते हैं, कपड़ा का है, फेरी करके बेच रहे हैं, सब्जी है, चाट गुपचुप का दुकान लगाते हैं या किसी भी प्रकार की छोटी व्यवसाय करते हैं, उनको मोदी सरकार की तरफ से पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है, जिसमें आप सभी लोन लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। बिलासपुर जिले के बेलगहना केंदा इलाके में बढ़ती महंगाई, बदहाल सड़कों और बिजली पानी की किल्लत, साथ ही जन सुविधाओं की लगातार हो रही अनदेखी के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एक जोरदार मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय समस्याओं से त्रस्त जनता की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में एक विशाल पदयात्रा निकाली और नारेबाजी करते हुए जमकर आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारी नेताओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि आम आदमी बुनियादी जरूरतों के लिए पूरी तरह परेशान है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं और जनता की सुध लेने वाला कोई भी नहीं। कांग्रेस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि समय रहते इन ज्वलंत समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में इस जन आंदोलन को और अधिक उग्र और व्यापक रूप दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन था। जो केंद्र सरकार है, पेट्रोल, डीजल, खाद, इन सब में जो महंगाई वृद्धि हुई है, उसके विरोध में हम कांग्रेस पार्टी वाले निकले हुए थे। लोगों से पूछ रहे थे कि रियल में महंगाई बढ़ा या नहीं बढ़ा है। जो हमको यहाँ के जो लोकल जनता है उनसे पता चला कि महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। डीजल का मिलना मुश्किल हो गया है, पेट्रोल का मिलना मुश्किल हो गया है। अभी खेती किसानी का समय है और छत्तीसगढ़ जहाँ 80% लोग खेती किसानी का कार्य करते हैं, डीजल नहीं मिलने से कृषि कार्य बाधित हो जाएगा, जिससे हमारे यहाँ की जनता बहुत परेशान हो जाएगी। सरकार इस प्रकार की नीति लाएगी तो हम सरकार के विरुद्ध निरंतर विरोध जताते रहेंगे और मजबूती से विरोध करेंगे, सड़क पर आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो देश की जनता है उनको महंगाई से राहत मिले, ऐसा हम चाहते हैं। जैसा कि पूरे देश में एक आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का माहौल बन चुका है, लोग बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों को यह लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के आपातकाल की स्थिति निर्मित होने वाली है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बेचैन भी है। लोगों को लगता है कि कहीं आपातकाल की स्थिति, घर का अगर बच्चा बीमार हो जाए, घर के बूढ़े बुजुर्ग बीमार हो जाए और रात को हमारी गाड़ी में अगर पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा तो हम कैसे लोगों को सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए लोग हड़बड़ी में हैं और इसका हड़बड़ी का पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार इस देश में के लोगों को उन्होंने अपील किया कि पेट्रोल और डीजल कम से कम करें। जब एक तरफ वो कहते हैं कि इस देश में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पे सूखे पड़े हुए हैं। आप देखेंगे आपकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप में और डीजल पंप में। सबसे ज़्यादा प्रभावित और मजदूर वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, गरीब लोग होते हैं, क्योंकि यह लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। जब मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी कहीं काम के लिए जा ही नहीं पाएगा। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग बिलासपुर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, किसानी करने जाते हैं, लोगों को काम ही नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देखेंगे आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर तबाही और बर्बादी किसी क्षेत्र में आएगी तो कृषि क्षेत्र में आएगी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का असर जो पड़ना है कृषि के खाद पर, चाहे बीज पर हो, तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर जो इनकी नीति है, इन्होंने खाद की अनुपलब्धता, खाद की कीमत, खाद में जिस प्रकार का एक संकट बना करके रखे हुए हैं, सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ का किसान होगा। आज हम लोग विरोध करने से पहले आम जनता के पास गए। हम लोग कहें कि ठीक है हम लोग विरोध करते हैं, आम जनता के पास हम लोग गए कि ये महंगाई जो बढ़ाई जा रही सरकार द्वारा, इसे बंद होना चाहिए और भविष्य में अगर महंगाई पे नियंत्रण नहीं होता है तो हम लोग और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित।
यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर लोगों की सेहत पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। शहर के वार्ड क्रमांक 13 स्थित दीनदयाल कॉलोनी के EWS इलाके में रहवासी पिछले लंबे समय से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आरोप है कि इलाकों की जाम नलियों का गंदा पानी और बदबूदार पानी रिसाव के जरिए पानी की टंकी तक पहुंच रहा है, जिसके बाद वही दूषित पानी सीधे घरों में सप्लाई किया जा रहा है। कई बार शिकायत और आवेदन देने के बावजूद जिम्मेदार विभाग सिर्फ आश्वासन देता रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। देखिए एक खास रिपोर्ट। दीनदयाल कॉलोनी से सामने आई तस्वीरें हालात की गंभीरता साफ दिखा रही है। कॉलोनी में बनी पानी की टंकी जमीन के नीचे स्थित है, जबकि उसके चारों ओर नालियां गंदगी से भरी पड़ी है। कई जगह नालियां जाम होकर ओवरफ्लो हो रही है और बरसात के दौरान यही गंदा पानी टंकी में घुस जाता है। इतना ही नहीं, इलाके की पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों से दूषित पानी सप्लाई होने के बाद भी सामने आई है। रहवासियों का कहना है कि पानी से बदबू आती है और उसका रंग भी कई बार बदल जाता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें उन्हीं पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों ने आरोप लगाया है कि निगम अधिकारी सिर्फ निरीक्षण कर लौट जाते हैं, लेकिन समस्या का स्थानीय समाधान आज तक नहीं किया गया। जी, ये ना 13 वार्ड है EWS। यहाँ पानी पीने का लायक नहीं है, पूरा गटर का पानी है, अंदर घुस रहा है और नीचे में टंकी है जो पूरा गंदा पानी आकर यहाँ रुक रहा है भैया, और यही से सप्लाई हो रहा है पीने का पानी। कहीं शिकायत किए हैं? जी किए हैं, जोन में किए हैं, जाकर यहाँ पर किए थे, यहाँ जो ऑफिस है वहाँ, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ। कब से आ रही है ये समस्या बहुत दिन से है। तो अभी कहाँ से पानी पी रहे हैं? अभी पानी यहीं से है, यही पानी पी रहे हैं हम लोग को पीने के लिए। और कभी कभी तो लाइट गोल होता है ना, लाइट गोल होता है तो कहीं बाहर से लाते हैं, जाकर पानी मिलता भी नहीं है यहाँ। लाइट का भी बहुत परेशानी प्रॉब्लम है, 5 साल से हो गया। और पूरा नाली का पानी तो पूरा बह के आ ही रहा है। इसको या बनवा दे, अच्छा से साफ सफाई करके बनवा दे टंकी, पूरा यही चाहते हैं हम। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि गंदे पानी की वजह से बच्चों और बुजुर्गों के बीमार पड़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत और बढ़ जाती है, जबकि बिजली कटौती होने पर लोगों को बाहर से पानी खरीद कर लाना पड़ता है। रहवासियों का कहना है कि वर्षों पुरानी इस समस्या को लेकर कई बार पार्षद और नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। लोगों ने मांग की है कि पानी टंकी को ऊंचाई पर बनाया जाए, जर्जर पाइपलाइन बदली जाए और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित के लिए, ताकि दूषित पानी से राहत भी मिल सके। सर, ये बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये यहाँ का जो पानी वाला सिस्टम है वो टंकी नीचे है और यहाँ की नालियाँ एकदम सक्रिय है। जब बरसात होती है तो पूरे नाली का जो पानी है वो इस टंकी में आता है। मतलब हम लोग सीवेज का पानी पीते हैं यहाँ पे। ये कौन सा वार्ड है? ये 13 नंबर वार्ड है, दीनदयाल कॉलोनी। ये जब से बना हुआ है तब से ऐसी है सिचुएशन यहाँ का। जी, कई बार बोल चुके हैं सर, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पे, ध्यान नहीं देते हैं। क्या चाह रहे हैं? ये टंकी ऊपर हो, मतलब पानी साफ आए, टंकी ऊपर करवा दीजिए और जो नाली है वो थोड़ा साफ रहे यहाँ का। पानी को लेकर वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद रमेश पटेल ने भी व्यवस्था में खामियों को स्वीकार किया है। उन्होंने माना कि पानी की टंकी के नीचे बने होने और ओवरफ्लो सिस्टम सही नहीं होने की वजह से गंदा पानी अंदर पहुंच रहा है। हालांकि उन्होंने सुधार कार्य जल्द शुरू करने और समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल यही है कि जब लोग वर्षों से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, तब आखिर जिम्मेदार विभाग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? हाँ, EWS में गंदा पानी नाली के माध्यम से लोगों घरों में पहुंच रहा है, ये शिकायत तो लंबे समय से है। उसका कारण ये है कि नाली बजा रही है और जो टंकी है वो नीचे है और कहीं कहीं पे लीकेज है, तो उसका जो रिसाव है वो टंकी में जाके लोगों के घर तक पहुंच रहा है, जिसको आज EWS के सारी महिलाएं हैं, उन्होंने आज मेरे को बुलाए थे, मैं आया हूं
और इन लोगों को आश्वासन दिया हूँ कि यदि नगर निगम की तरफ से यदि व्यवस्था नहीं होगा तो मैं अपने पार्षद निधि के माध्यम से इस समस्या का समाधान करूँगा। साफ़ सुथरा पानी इनको आने वाले मान के चलिए कि 15-20 दिन के भीतर में ये सबसे निजात मिल जाएगा। और जो टंकी है वो नीचे में है और उसमें का जो ओवरफ्लो के लिए जो छेद हुआ है वो नीचे हो गया है। यदि थोड़ा भी पानी गिरता है तो सारा पानी टंकी में चला जाता है, जिससे बाथरूम सब का पानी उसी में चला जाता है, तो लोगों के घर में दूषित पानी आता है। उसको भी सुव्यवस्थित ढंग से बनाने का अपन प्रयास करेंगे। फिलहाल दीनदयाल कॉलोनी के रहवासी साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम और संबंधित विभाग कब तक इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान कर लेंगे और लोगों को राहत दिलाएंगे, या फिर लोगों को यूं ही गंदा पानी पीकर बीमारी का खतरा उठाना पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज से गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बेखौफ अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में खड़े एक 12 चक्का ट्रक का लॉक तोड़कर भारी मात्रा में डीजल पार कर दिया और केबिन में सो रहा ड्राइवर तनिक भी भनक नहीं पा सका। जानकारी के मुताबिक जगमल चौक निवासी संजय अग्रवाल की बेवरेज ट्रांसपोर्ट की गाड़ी टाटा मॉडल 3118 क्रमांक CG10 R1066 में बीते 18 मई को ही 294 लीटर डीजल भरवाया गया था कि अगले दिन यानी 19 मई को सिरगिट्टी स्थित बेवरेज कॉरपोरेशन में शराब की लोडिंग अनलोडिंग का काम पूरा करने के बाद ट्रक को कॉरपोरेशन के गेट के सामने ही खड़ा कर दिया गया था, जहां चालक महावीर सोनी रात को गाड़ी के अंदर ही सो रहा था। सुबह करीब 6 बजे जब चालक की नींद खुली तो वह यह देखकर दंग रह गया कि डीजल टंकी का लॉक टूटा हुआ था और उसमें मौजूद पूरा 294 लीटर डीजल गायब था। वहीं जमीन पर डीजल फैला होने के निशान साफ गवाही दे रहे थे कि रात में यहाँ बड़ी चोरी हुई है। जब इस घटना को लेकर आसपास पूछताछ और पड़ताल की गई तो पता चला कि इसी तरह हुबहू एक और ट्रक को भी चोरों ने अपना निशाना बनाया था, जिससे साफ अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में कोई शातिर डीजल चोर गिरोह सक्रिय है जो रात में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। संजय कुमार अग्रवाल जी हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास इनकी गाड़ी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन के सामने खड़ी थी 12 चक्का, जिसमें से किसी अज्ञात लोगों ने 294 लीटर डीजल चोरी कर लिया है, जिस पर थाना सिरगिट्टी में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रदेश सहित बिलासपुर जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों में इन दिनों डीजल की भारी किल्लत चल रही है, जिसका सीधा और गंभीर असर अब स्थानीय परिवहन व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। ईंधन की कमी के कारण जहां कई बस संचालकों और ट्रांसपोर्टरों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है, वहीं कुछ निजी बस संचालक यात्रियों के इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने पर उतारू हो गए। बुधवार की रात इसका एक बेहद खौफनाक और बड़ा उदाहरण जैस बस सर्विस के रूप में सामने आया, जब लाल खदान देवरी खुर्द से लेकर तोरवा जैसे बेहद व्यस्त मार्गों पर एक बस बेकाबू रफ्तार में दौड़ती नजर आई। इस बस में मुनाफे के चक्कर में क्षमता से कहीं ज्यादा यात्रियों को बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से ठूस कर भरा गया था, जो सड़क पर चलते फिरते किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रही थी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं थी और मुसाफिर बेहद जोखिम भरे हालात में सफर करने को मजबूर थे। सबसे ज्यादा हैरान और विचलित करने वाली बात तो यह है कि इस पूरे बेहद संवेदनशील मार्ग पर कहीं भी ट्रैफिक पुलिस या RTO की कोई निगरानी या चेकिंग नजर नहीं आई, जिससे प्रशासनिक मुस्तैदी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आक्रोश है कि यदि इस घोर लापरवाही के दौरान कोई बड़ी घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। आदरणीय एसपी सर के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और बहुत ही गंभीरता के साथ सख्ती के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। आपके माध्यम से ये एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक बस के द्वारा क्षमता से अधिक जो है यात्रियों की सवारी की गई है और साथ ही साथ छत के ऊपर भी बैठाई गई है। इसकी जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल ही इसकी ITMS के माध्यम से जो है इसका डिटेल लिया गया है और उक्त जो बस संचालक के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है और इसमें खतरनाक तरीके से वाहन चालन एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में कार्रवाई करते हुए इसको चालान भेजी गई है। साथ ही साथ इस पे और उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित जो परिवहन विभाग है उसको भी भेजा गया है ताकि इसका लाइसेंस का निलंबन किया जा सके और जितनी भी संख्या में इन्होंने छत के ऊपर सवारी बैठाया है उन पर जो सुसंगत धारा है उसके उन धाराओं के तहत और भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अतः जो है इस संबंध में प्रतिवेदन भेज करके पुनः जो है परिवहन विभाग के जो सुसंगत धाराएं उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो वक्त हो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI ने बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति एवं केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने परीक्षा निरस्तीकरण, छात्रों पर पड़े मानसिक दबाव और आत्महत्या की घटनाओं को गंभीर बताते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को भंग करने की मांग उठाई है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। NSUI पदाधिकारियों ने कहा कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटना से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। संगठन के अनुसार परीक्षा संचालन में लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था की विफलता के कारण करीब 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा की अनिश्चितता और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि परीक्षा रद्द हो जाने और दोबारा परीक्षा की घोषणा के बाद कई राज्यों से छात्रों की आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं, जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। NSUI ने केवल परीक्षा घोटाला नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और विश्वास पर हमला बताया। छात्र संगठन ने प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार से 5 प्रमुख मांगे रखी। इनमें पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, दोषियों और कोचिंग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, NTA को भंग करने, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करना, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को सहायता देना और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाना शामिल है। NSUI ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में छात्र आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पूर्व लगभग 20 से 22 लाख नीट के जो परीक्षार्थी थे वो सालों साल अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम के कुछ दिनों पूर्व ये पता चलता है कि उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। लगभग एक साल में 25 लाख छात्र जब नीट की परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन्हें जब ये पता चलता है कि उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो किस तरीके से वो मेंटली परेशान होते हैं कि उन्हें सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ जा रहा है। तो आज ये हमारा NSUI छात्र संगठन का कलेक्टर साहब को ज्ञापन है राष्ट्रपति महोदया के नाम से कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे लाखों छात्रों को भविष्य में भी बचाया जा सके। हमारा NSUI छात्र संगठन की ओर से धर्मेंद्र प्रधान जी को एक ही मैसेज है कि ये कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं। अगर आप संभाल नहीं पाते तो उधर क्यों नहीं जाते? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ग्रैंड न्यूज से गोलू कश्यप की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गोपालपुर से एक बेहद ही हृदय विदारक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति की अचानक हुई मौत के गम को न बर्दाश्त कर पाने के कारण एक नवविवाहिता ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले रामनारायण केवट का विवाह करीब 4 वर्ष पूर्व सुनीता बाई केवट के साथ हुआ था और दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बीती 17 मई 2026 को जब रामनारायण घर में टुल्लू पंप चालू कर रहे थे, तभी वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और इस दर्दनाक हादसे में उनकी असमय मौत हो गई। सुहाग के उजड़ जाने और पति की इस तरह अचानक हुई मौत से पत्नी सुनीता को पूरी तरह तोड़कर रख दिया और जिसके बाद से वह गहरे सदमे में चली गई और
लगातार गुमसुम रहने लगी। मंगलवार की देर रात जब पूरा परिवार सो रहा था तब गम में डूबी सुनीता ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपने कमरे में सीलिंग पंखे से साड़ी का फंदा बनाया, उस पर झूल गई और देर रात जब परिजनों की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने आनन फानन में उसे फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता के प्राण उड़ चुके थे। बुधवार की सुबह इस खौफनाक हादसे की सूचना पचपेड़ी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। वही इस बेहद दुखद घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि जिस घर से अभी 2 दिन पहले जवान बेटे की अर्थी निकली थी, अब उसी घर से बहू की भी अर्थी उठेगी, जिसने पूरे गाँव को गहरे मातम और आंसुओं में डुबो दिया है। वक्त तो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक बने रहिए आप ग्रैंड न्यूज पर। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिलासपुर के NTPC सीपत परियोजना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब CISF के जवानों को MGR रेल लाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक की शिनाख्त अमृतांशु सिंह के रूप में की, जो मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले थे और यहां स्टेज 3 निर्माण कार्य में लगी मेसर्स RVPR एजेंसी में स्टाफ थे। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। इस दुखद घटना से सहकर्मियों में शोक की लहर है और पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। बिलासपुर में सस्ती कीमत पर लग्जरी कारें और इलेक्ट्रॉनिक सामान दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक साथी आरोपी ने अपने ही रिश्तेदार और जान पहचान का फायदा उठाकर TVS मोटरसाइकिल कंपनी के मैनेजर को 25,93,000 का चूना लगा दिया। कोकुलधाम गुरु निवासी पीड़ित प्रतीक कुमार सोनी, जो मुंगेली में TVS कंपनी के मैनेजर है, की शिकायत पर सकरी थाना पुलिस ने आरोपी लक्ष्य सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। आरोपी ने खुद की बीट किंग SMM नामक कंपनी का हवाला देकर पीड़ित को बाजार मूल्य से 40 से 50% कम कीमत पर बिना किसी फाइनेंस के गाड़ियां दिलाने का लालच दिया। झांसे में आकर पीड़ित ने अगस्त 2024 में 24 लाख रुपए की MG हेक्टर कार दिलाने के लिए 12,22,000 आरोपी को ट्रांसफर कर, जिसकी डिलीवरी काफी टाल मटोल के बाद नवंबर में मिली, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि वह गाड़ी बैंक फाइनेंस पर उठाई गई थी। आरोपी का हौसला यही नहीं रुका, उसने पीड़ित को 18 लाख से ज्यादा कीमत वाली महिंद्रा थार मात्र 7.5 लाख में और 10 लाख से अधिक कीमत वाली स्विफ्ट कार महज 6,11,000 में दिलाने का झांसा देकर रकम ऐंठ लिया। जहां थार कार के एवज में पैसे लेने के बाद भी न गाड़ी मिली और न पैसे वापस आए, वहीं डिलीवरी की गई स्विफ्ट कार भी जांच में बैंक फाइनेंस पर निकली हुई पाई गई, जिसके बाद ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। और इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने कहा कि मामले की जांच जारी और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। थाना क्षेत्र में रहने वाले गुरु अमेरी के हैं प्रतीक सोनी,
इनको एक रायपुर का जो है लक्ष्य करके है, उसने कम रेट पर कार, बाइक एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का झांसा देकर लगभग 16 लाख की ठगी की थी। उपरोक्त मामले में थाना सकरी में धोखाधड़ी का FIR किया गया है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।